viewers, welcome to Fusionistic. In today's video, I'm going to tell you in the earliest cities NCERT classes. So let's start our video. सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। जसलपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे होते हैं अपने घर के बाहर। फिर वो ये नोटिस करते हैं कि कुछ लोग एक पुराने से घर के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि उस आर्किटेक्चर की तरफ देखिए। फिर उनमें से एक औरत बोलती है कि हाँ, इस घर के वुड की इतनी अच्छी कार्विंग की गई है कि हमें मिनिस्टर से बोलना चाहिए कि वो इस घर को रिपेयर करे और प्रिजर्व करे। फिर उन लोगों ने ये सोचा कि किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है ऐसी पुरानी बिल्डिंग को बचाने में। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। 150 ईयर्स अगो पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछने वाली थी तो इंजीनियर्स हड़प्पा की साइट पे चले गए थे जो अभी पाकिस्तान में है। और वहाँ पर जब वो गए थे तो उन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स उन्हें मिली थी, तो वो हज़ारों की मात्रा में वो ब्रिक्स उखाड़ के ले गए और फिर जो वहाँ की बिल्डिंग्स थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर 8 ईयर्स अगो बाद वहाँ पर जब आर्कियोलॉजिस्ट आए और उस साइड पे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत ही ओल्डेस्ट सिटीज़ होती थी एक सब कॉन्टिनेंट की, और ये जो सिटीज़ थी ये पहली बार ही डिस्कवर्ड हुई थी। और जो अदर साइट्स थी, जो दूसरी साइट थी जहाँ पर ऐसी सिमिलर बिल्डिंग्स यानी ऐसी ही बिल्डिंग्स जो हड़प्पा में बनी थी वैसी ही उनको वहाँ पर साइट्स पे मिलती थी और जो चीज़ें भी उनको मिलती थी उन साइट पे, तो वो साइट को हड़प्पन से डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो सिटीज़ थी ये 47 ईयर्स अगो पहले डेवलप्ड हुई थी। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? ऐसी बहुत सारी सिटीज़ है जिनको 2 या मोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो यानी वेस्ट का पार्ट होता है वो स्मॉलर होता है पर हायर होता है, इसलिए उसको सिटाडेल बोल दिया जाता है। और जो ईस्ट का पार्ट होता है जो लार्जर होता है पर लोअर होता है, इसलिए उसको लोअर टाउन बोल दिया जाता है। और यहाँ पर जो सिटीज़ में जो ब्रिक्स बनती थी घरों को बनाने के लिए वो बहुत ही अच्छे से बनाई जाती थी और वो 1000 ईयर्स तक रहती थी। और इनको एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में डाला जाता था ताकि वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, ताकतवर रहे। और कुछ सिटीज़ में जो स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी वो सिटाडेल पे कंस्ट्रक्ट कर दी जाती थी। जैसे कि एग्जांपल में मोहनजोदारो में एक बहुत ही स्पेशल सा टैंक है जो आर्कियोलॉजिस्ट उसको ग्रेट बात बोलते हैं, वो सिटाडेल पे कंस्ट्रक्टेड है। दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक्स coated with pasture and made water tight with a layer of natural tar। और ये जो ब्रिक्स हैं इसको लाइन से लगाया गया है और बहुत ही इसको सख्त मजबूत करके, इसका जो टार है इसका बहुत ही मजबूत है और इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है टैंक को। और वहाँ पर स्टेप्स भी हैं, 2 साइड्स पे वहाँ पर स्टेप्स है और इधर बहुत सारे कमरे हैं। और जो पानी है उसको एक पहले कुएं से लाया जाता है, फिर यूज़ करने के बाद उसको ड्रेन्ड आउट कर दिया जाता है। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टू क डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। और जब कोई भी स्पेशल ओकेजन होता था तो जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे वो इस टैंक में आकर के डिप लिया करते थे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर टावर्स। और जैसे कि जो दूसरी सिटीज़ है जैसे कालीबंगन और लोथल, तो वहाँ पर फायर अल्टार्स भी हैं जहाँ पर लोग पहले सैक्रिफाइसेस करते थे। And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses। और जैसे कि कुछ सिटीज़ हो गई जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, वहाँ पर एलोबरेट स्टोर हाउसेस भी हुआ करते थे जहाँ पर खाना स्टोर करके रखा जाता था। Houses, trains and streets. Generally houses were either 1 or 2 stories higher with rooms built around a courtyard। और जो यानी पुराने ज़माने के घर होते थे जो इन साइट्स पे बनते थे जैसे हड़प्पन की साइट्स हो गई, तो यहाँ पर जितने भी घर बनते थे यहाँ पर या तो 1 स्टोरी होते थे या तो 2 स्टोरी के हायर बिल्डिंग्स होते थे और इनमें रूम्स भी बहुत सारे होते थे और एक कोर्टयार्ड भी होता था। Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water। और
कुछ घरों के तो खुद के सेपरेट बाथिंग होते थे और कुछ में यानी वेल्स हुआ करते थे वाटर सप्लाई करने के लिए। मैनी ऑफ दी सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। और ऐसे बहुत सारी यानी जितनी भी ये सिटीज़ है जैसे मोहनजोदारो की, हड़प्पा की और लोथाल की, तो यहाँ पर ड्रेन्स जो हैं वो कवर्ड हुआ करते हैं। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। और ये जितने भी ड्रेन्स हैं इनको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से इनको लगाया जाता है और बिल्कुल लाइन से इनको लगाया जाता है। ऑल्थो यू कैनॉट सी इट, even drain had a gentle slope so that water could flow through it। और हम इसको देख तो नहीं सकते अच्छे से, पर इसका जो भी ड्रेन था ये बहुत ही जेंटल होता था उनका स्लोप, और पानी बहुत अच्छी तरीके से उनमें फ्लो करता था। वेरी ऑफ्टन ड्रेन्स इन हाउसेस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। और जो ड्रेन्स होते थे, जो घर के ड्रेन्स होते थे, वो स्ट्रीट वाले में जाके कनेक्टेड होते थे, और जो स्ट्रीट वाले थे वो बहुत ही बड़े वाले ड्रेन्स में कनेक्टेड होते थे। ऐसे पानी एक दूसरे में जाता था, ड्रेन आउट होता था। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them। और जो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड हुआ करते थे, इसलिए उनमें इंस्पेक्शन होल्स भी बनाया जाता था, और लोग जो थे वो इंटरवल्स में आके उनको साफ़ किया करते थे। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। और जिनके यानी जो अभी ये घर थे और ट्रेन्स थे और स्ट्रीट्स थे, इनको यानी बहुत प्लान करके बनाया जाता था और एक ही समय पे इन तीनों चीज़ों को बनाया जाता था। लाइफ इन द सिटी। और जो हड़प्पन सिटी है वो बहुत ही बिजी प्लेस हुआ करती थी। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। और वहाँ पर जो लोग थे वो स्पेशल बिल्डिंग्स इन सिटीज़ में कंस्ट्रक्ट करने के बारे में प्लान किया करते थे। दीज वर प्रॉब्ली द रूलर्स। और ये जो लोग थे जो स्पेशल बिल्डिंग्स बनाने के बारे में प्लान किया करते थे, इनको रूलर्स बोलते थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिसेंट लैंड्स to get metal, precious stones and other things that they wanted। और जो रूलर्स थे वो दूसरे लोगों को दूसरे जगहों पे भेजते थे ताकि वो वहाँ से मेटल, प्रीशियस स्टोन और जो भी चीज़ उनको चाहिए वो लाकर उनको दें। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves। और जो भी बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती थी उनके लिए, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और बीड्स हो गए, ये सब वो अपने लिए, खुद के लिए रखा करते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। और वहाँ पर स्क्राइब्स भी थे। स्क्राइब्स उन्हें कहा जाता है जो लोगों को राइट आता यानी लिखना आता है, और जो सील्स भी बनाते हैं और वो दूसरे मटेरियल्स पे भी लिखते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट हो गए। Besides, there were men and women craft persons making all kinds of things either in their own homes or in special workshops। और जो men और women क्राफ्ट पर्सन्स, ये जितने भी लोग थे ये बहुत दूसरी चीज़ें भी बनाते थे, या तो वो अपने घरों में बनाते थे या तो फिर वो अपनी स्पेशल वर्कशॉप्स में बनाया करते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग to decent lands or returning with raw materials and perhaps stories। और जो लोग थे वो ट्रैवल करते थे दूसरे जगहों में और फिर वो रॉ मटेरियल्स के साथ आते थे और कई चीज़ों के साथ वो आते थे, और वो कुछ अपने एक्सपीरियंस भी लेकर आते थे कि वो वहाँ पर कैसे रहे, कैसे उन्होंने ट्रैवल किया, इन सब के बारे में भी वो बताते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड a long time ago children must have played with these। और ऐसे बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ भी मिले गए हैं जो बहुत ही पुराने ज़माने के होते थे और जो बच्चे हैं वो इनसे खेला करते होंगे। New crafts in the city। Let us look at some objects of the objects that were made and found in the Harappan cities। Most of the things that have been found by archaeologists are made of shell,
स्टोन एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पाई हैं। जैसे कि उन्होंने ये देखा है कि जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बनी हैं, वो या तो स्टोन, शेल, मेटल से बनी है, या तो फिर वो कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर से बनी है। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूजुअली टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। और जो कॉपर और ब्रोंज होता था, वो या तो फिर वो टूल्स बनाने के लिए होता था, या तो फिर वो वेपन्स बनाने के लिए होता था, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए होता था, या तो वेसल्स बनाने के लिए भी वो होता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। और जो गोल्ड और सिल्वर होता था, उससे ऑर्नामेंट्स और वेसल लोग बनाते थे। पीपल परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग finds are those of beads, weights and blades. The Harappans also made seals out of stone. और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे स्ट्राइकिंग की गई है, जिस पे डिज़ाइनिंग बनाई गई है। जैसे कि वो बीड्स हो गया, वेट्स हो गए, या तो फिर वो ब्लेड्स हो गए। और हड़प्पन सिटीज़ जो थी, जहाँ पर यानी हड़प्पन सिटीज़ में जो लोग रहते थे, वो सील्स भी बनाते थे स्टोन्स के। दीज आर जनरली rectangular and usually have an animal carved on them. The Harappans also made pots with beautiful black designs. और जो ये सील्स होते थे, ये रेक्टेंगुलर होते थे और इनमें एनिमल कार्व्ड होता था। और जो हड़प्पन्स हैं, वो पॉट्स भी बनाते थे, मटके बनाते थे, और उनमें बहुत ही ब्लैक और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस भी बनाया करते थे। Thanks for watching my video. I will meet you in part B.